जय श्री राम मित्रों, मेरे पास पिछले कुछ समय से ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स व पेरेंट्स अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आ रहे हैं जो अपनी 10वीं या 12वीं क्लास के बाद यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उन्हें किस विषय में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं जबकि उनके पेरेंट्स उन्हें किसी और फील्ड में भेजना चाहते हैं, जिसके कारण उनको निर्णय लेने में कठिनाई आती है। वह निर्णय ही नहीं ले पा रहे होते कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए जिसमें वे अपने भविष्य को बना सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंडली विश्लेषण के द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा जिस फील्ड को चूज कर रहा है उसके अंदर कुंडली में बैठे ग्रह उसे सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, उसका भविष्य उसमें कैसा रहेगा, क्या वह अपने जीवन के अंदर उस विषय में कैरियर बना सकता है या उसे उस विषय के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। यह हम कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको बता सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके बच्चे के पसंद के अनुसार सब्जेक्ट को ही महत्व देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट हो उसी फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप कुंडली का विश्लेषण भी करा लेते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जो विषय आपके बच्चे ने चुना है उसके अंदर उसका फ्यूचर क्या दिखता है, कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसे कितना सपोर्ट करते हैं। अगर वे कुंडली में बैठे हुए ग्रह उसके विषय को सपोर्ट करते हैं तो वो जीवन के अंदर अपना कैरियर अच्छा बना सकता है। अगर कुंडली में बैठे हुए ग्रह उस विषय को सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम आपके बच्चे की पसंद के अनुसार उसे कुछ अन्य विषय का भी सुझाव दे सकते हैं। कुंडली में 5वां व 9वां भाव एजुकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव जो कि आपकी कॉलेज तक की एजुकेशन को दर्शाता है, जबकि 9वां भाव आपकी हायर एजुकेशन को दर्शाता है। इसके साथ ही कुंडली का 6ठा भाव आपकी नौकरी और 10वां भाव आपके कैरियर को दर्शाता है। ये आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने कैरियर में नौकरी करेंगे या आप किसी बिजनेस में जाएंगे। इसके अलावा कुंडली में बैठे मंगल, शनि व राहु जैसे ग्रह किसी टेक्निकल फील्ड की ओर इशारा करते हैं, जबकि मंगल, बुध, गुरु और शनि जैसे ग्रह आपको लॉ की फील्ड यानी कानून की पढ़ाई की ओर लेकर जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में बैठे सौम्य ग्रह जैसे शुक्र, बुध या चंद्रमा आपको आर्ट्स की, क्रिएटिविटी की फील्ड में, डिजाइनिंग की फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड की ओर भी लेकर जाते हैं। इन ग्रहों के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि आपके बच्चे को कुंडली के अनुसार किस फील्ड के अंदर कैरियर को बनाना चाहिए। आपने ऐसा कई बार देखा होगा, किसी बच्चे ने पढ़ाई तो किसी और विषय पे की थी लेकिन कुछ समय के बाद जब नौकरी या व्यवसाय का समय आता है वह उस विषय को छोड़कर किसी नए विषय की ओर मुड़ जाता है, यानी वह कोई ऐसा कार्य करने लगता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही उसके बारे में उसने कोई पढ़ाई की थी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी स्टूडेंट या छात्र के जीवन के अंदर 14 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक की आयु एक ऐसी होती है जिसके अंदर जो वो पढ़ाई करता है उसके अंदर ही अपना कैरियर बनाने का सोचता है। अगर वह कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा होता है तो वह सीए बन सकता है। अगर वह आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा होता है तो किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर, कला के क्षेत्र में वह जा सकता है, डिजाइनिंग में जा सकता है। अगर कोई साइंस की पढ़ाई कर रहा होता है तो वह डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसका एक ज्योतिष पहलू तो ये है, जब आपका बच्चा 14 वर्ष से लेकर 26 वर्ष की आयु के बीच में जिस विषय की पढ़ाई कर रहा होता है उस समय उसकी कुंडली में बैठे हुए किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही होती है जो उसका इंटरेस्ट उन विषय के अंदर बनाए रखता है। उसके कुछ समय बाद जब आपका बच्चा नौकरी करने लगता है या कोई व्यवसाय करने लगता है तो किसी ऐसे ग्रह की दशा आ जाती है जिसका संबंध पिछली दशा से बिल्कुल ही नहीं बन रहा होता, यानी उस ग्रह का संबंध पिछले ग्रह से बिल्कुल नहीं बन रहा होता। इसका परिणाम यह होता है कि आपका बच्चा अपने कैरियर के अंदर ऐसी फील्ड को चुन लेता है जिसके अंदर उसने उसकी पढ़ाई कभी की नहीं थी, या किसी नए विषय को वो चुन लेता है जिसमें वह अपना कैरियर बनाना चाहता है। जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बच्चे की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं, जिसके कारण उसके कार्य के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। हमारे पास इस तरह के काफ़ी केसेस आते हैं जिन्होंने पढ़ाई तो किसी अन्य विषय पे की होती है लेकिन अपना कैरियर किसी और विषय में बनाया होता है। आजकल के माता पिता व छात्र पहले से काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए, इसलिए समय रहते ही वह अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण कराने हमारे पास आ जाते हैं कि उनके बच्चे की कुंडली के अनुसार किस विषय के अंदर उन्हें सफलता मिल सकती है और किसके अंदर वह अपना कैरियर बना सकते हैं, जिससे उन्हें जीवन में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भी कुछ इसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, ताकि आप जान सके कि आपके बच्चे की कुंडली के अनुसार उन्हें कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस कैरियर को उन्हें ऑप्ट करना चाहिए। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।